गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 17 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले 16 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखिए। उसके साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 42 पार्टों में उसको कंप्लीट कर चुका हूँ, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ और साइंस का भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से इस चैनल पर जो भी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें एक एक लाइन एक फैक्ट के रूप में उभर कर आता है, इसमें कोई बकवास नहीं होता है। और साथ ही साथ आप सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक इस टाइप के वीडियो अगर नहीं पहुँचा है वहाँ तक आप इस मुहिम में शामिल होकर पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं उस तरह आपका दोस्त आपका रिश्तेदार भी लाभान्वित हो सके, क्योंकि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की व्यवस्था है और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी प्रकार के परचेजिंग का सिस्टम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये हम लोग समझें कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। अगला टॉपिक यही है जो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने 16वां पार्ट में थोड़ा सा सदाशिव राय के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ और थोड़ा सा इसमें करने जा रहा हूँ। सदाशिव राय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष 4 ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। ठीक, जो बहमनी जो साम्राज्य जो था उस जो 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से 5 भागों में समझ लीजिए 4 ठो एक साथ में मिलकर यानी बरार को छोड़कर 1565 ईस्वी में चारों ने मिलकर विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालिकोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो युद्ध हुआ, चारों राज्य ने मिलकर युद्ध किया विजयनगर साम्राज्य से, तो उस युद्ध को विजयकोटा के नाम से जाना जाता है। इसे राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। जो ये युद्ध हुआ इस 1565 ईस्वी में, जिसे राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है, वो विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया, अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया, जो सदाशिव राय के क्या था, सेनापति था। वो क्या कहता है, इसी युद्ध में क्या कहता है, राम राय मारा जाता है। सदाशिव राय ने जब मारा जाता है तो सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बना देता है, और तिरुमल उनको धोखा से सदाशिव राय को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक, और हत्या करके अपना एक वंश का स्थापना करता है, जिस वंश के नाम रखता क्या, आरवीडू वंश। सदाशिव राय की हत्या करने के बाद जब तिरुमल जब हत्या कर देता है सदाशिव राय के, तो अपना एक वंश का स्थापना करता है, जिस वंश के नाम रखता है आरवीडू वंश। ठीक, अब अगला जो है आरवीडू वंश जो है 1570 से लेके 1652 तक ये रहता है। ठीक, इस वंश के संस्थापक कौन थे, तिरुमल थे। तिरुमल ने पेड़ुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपना राजधानी बनाया, किंतु 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसे विजयनगर के अंतिम महान शासक माना जाता है। किसको, वेंकट को क्या माना जाता है, विजयनगर के अंतिम महान शासक माना जाता है। यह वंश अधिक दिनों तक नहीं चल सका, ये
अधिक दिनों तक नहीं चल सका और इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, क्योंकि शिवाजी कहाँ पर शासन करते थे? मराठा में, मराठों पर शासन किया करते थे, उसी में वो क्या कर लिए? मिला लिए। ठीक, अगला हम लोग को है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर में कैसे कैसे प्रशासन का व्यवस्था रहा है उसके बारे में है। केडीआर यानी कृष्णदेव राय ने न्यायशंकर व्यवस्था लाया। न्यायशंकर व्यवस्था के तहत क्या होता था? जो भी अधिकारी उनके यहाँ काम करता था उनको नगद वेतन के यानी पैसा के जगह पर उनको क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता, यानी जमीन दिया जाता था, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ था। क्योंकि भूमि से अगर आदमी चाहें तो बहुत से सारे रुपया कमा के बहुत से सारे नौकर, बहुत से सारे सेनापति को रख सकते हैं, लेकिन जब भूमि जब चला जाएगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे देते भूमि पूरा समाप्त हो जाएगा और साम्राज्य भी क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। यह गुप्त कालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत के एकता व्यवस्था के समान था। इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता है। अमरम, जो अगर उस समय सैनिक को अगर भूमि दिया जाता था अमरम भूमि कहा जाता था। ठीक, और जो भूमि प्राप्त जो करता था तो उसको कहा जाता अमरम नायक कहा जाता था। भूमि प्राप्त कर्ता को अमरम नायक कहा जाता था, भूमि दिया जाता था तो उसको कहा जाता भूमि अमरम भूमि कहा जाता था। ठीक, मंदिर में दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता? देव भूमि कहा जाता। जो अगर विजयनगर साम्राज्य के समय में अगर भूमि जो दान किया जाता था उस मंदिर में उसको देव भूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? कदाचार के नाम से जाना जाता था। अगला है हम लोग का टॉपिक मुद्रा व्यवस्था। तो मुद्रा व्यवस्था में क्या होता है? विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। क्या नाम था उसका? स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना, सोना का सिक्का चलता था जिसका नाम क्या था? वराह, जो 52 ग्रेन का होता था। इसे ही प्रोगोडो को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे प्रोगोडो कहा जाता था। ठीक, विजयनगर के स्थापत्य कला। विजयनगर के स्थापत्य कला से क्या मतलब बनता है कि इस समय मंदिर का निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ। सर्वश्रेष्ठ नमूना विट्ठल स्वामी मंदिर है। विजयनगर यानी के समय के ही काल में ही ये क्या हुआ था? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक, विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री। तो विजयनगर जब समय जब चल रहा था उस समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जाने। पहले आए थे जिसका नाम था निकोलो डे कांडी। ये इटली का रहने वाला था। ये देवराय प्रथम के समय ये आया। दूसरा जो था अब्दुल रजाक, जो फारस, कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा लोग, फारस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था, जो देवराय द्वितीय के समय में आया था। अगला तीसरा जो है बार्थोमा। बार्थोमा जो इटली का रहने वाला था, वीर नरसिंह के समय में ये आया था। चौथा जो है बारबोसा, जो पुर्तगाली जो था, जो कृष्णदेव राय के समय में ये आया था। पांचवा जो था डोमिगो पायस। क्या नाम था? डोमिगो पायस था, जो इटली का रहने वाला था। यह भी कृष्णदेव राय के समय आया था। छठा और अंतिम जो विदेशी यात्री जो था जिसका नाम था नुनीस, जो पुर्तगाली था, जो अच्युत देव राय के समय में ये आया था भारत को भ्रमण करने। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट मारकर अपने नोटबुक में राइट डाउन करते जाइएगा, ताकि
आने वाले समय में कहा जाता है बूंदे बूंदे तालाब भरता है। आने वाले समय में आपका भी एक अच्छा खासा नोट्स हो जाएगा, जो कि ये नोट्स जो बना हुआ है, इस नोट्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भारत के किसी भी एग्ज़ाम से मेडिवल हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। यह मेरा चैलेंज है। आपको केवल विश्वास करके मेरे साथ में बने रहना है, मेरे चैनल के साथ बने रहना है। मैं इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।